साइलेंट वेलवेट वर्सेटाइल कॉमेडियन। तो वैसे तो जज आपने देखे ही होंगे इंडियन आइडल में या फिर कहीं भी किसी भी रियलिटी शो में या फिर किसी सॉन्ग वाले शो में हो, डांस वाले शो में हो, आपको जज दिख जाएंगे। वो होते हैं नॉर्मल जज, समझे? जज। रियल जज आपको कहाँ मिलते हैं पता है? रियल जज आपको मिलते हैं मोहल्ले में। मोहल्ले के आंटियाँ, मोहल्ले के अंकल, खड़ूस अंकल, वो लोग रियल जज होते हैं। भाई साहब बिल्कुल पर्सनल जाके जज करेंगे आपको, पर्सनल। वो थोड़े मतलब आप कह सकते हो बीच वाले। आपको तो टॉप क्लास जज आपको कहाँ मिलते हैं? टॉप क्लास जज, क्रिटिक कह लो, कुछ भी। शादियों में, मैंने शादियों में देखा है भाई, ऐसा जजमेंट करते हैं सोनू निगम इनसे शर्मा जाए, अन्नू मलिक आग लगाना छोड़ दे, फराह खान डांस करना बंद कर दे। ऐसी जजमेंट है इनकी। डिटेल में जाके ये इतना डिटेल में जज करते हैं जितना सोनू निगम गाने में जज करते हैं। तो उनके हिसाब से ना एक सुर एक अंतरा इधर उधर हो जाए तो वो करके बता देंगे ऐसे करना है बोल के। ये बिल्कुल ऐसे ही बता रहे हैं। शादी के अंदर घुसे नहीं है, दूर से बोल रहे हैं लाइट ना थोड़ी सी फ्लैशी होनी चाहिए थी ऊपर, हाँ ऊपर से, और 2-3 उसके साथ भी बंदे बैठे होते हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने ज़िंदगी में कुछ नहीं किया है। ये वो बंदे होते हैं ना जिन्होंने ज़िंदगी में एक डिग्री ले ली, अब ज़िंदगी भर उसी डिग्री को बोल रहे हैं हमने यहाँ पढ़ाई करी थी। ये वो लोग होते हैं जिनको 40 साल में ही रिटायर कर दिया गया, अब ज़िंदगी भर बैठ कर एक ही चीज़ कहते हैं हमने यहाँ नौकरी करी थी। अचीवमेंट के नाम पर इनके पास ज़िंदगी में एक ही चीज़ होती है, उसी को भुगतते हैं। ये वही लोग हैं। इनके हिसाब से कैसा है कि हम समाज में कुछ नहीं कर पाए तो बाकी सारे भी करने नहीं चाहिए। इनकी प्रॉब्लम होती है समाज की मजबूरी, समाज की वजह से इनको ये चीज़ करनी पड़ी। लेकिन कोई और कोई चीज़ करे तो यार देखो समाज तो उनकी जगह है ही, तुम क्यों सही काम नहीं कर रहे हो? वैसी वाली बात है। तो शादी में चले जाते हैं। अब जाने के बाद क्या होता है आप देखिएगा, जैसे एंट्री करेंगे सबसे पहले टेंट वाले को ये लोग हत्थे में लेते हैं कि इस टेंट वाले से लिया आपने, नहीं नहीं नहीं, और वो उसको भी नहीं जाकर बोल रहे हैं, जिसकी शादी है ना उसको भी नहीं बोल रहे, आपस में ही 5 लोग डिसाइड कर दे रहे हैं फटाफट। ना कोई जजमेंट, ना कोई सबूत, ना कोई वकील, कुछ नहीं, अपने में ही जज अपने में ही वकील हैं ये लोग। ये जो टेंट है ना ये वहाँ से आना चाहिए था, हाँ राजू से होना चाहिए था। मेरे को कहता है कम में करवा देता। देख रहे हो लूटा है भाई। उससे पूछे कितना लिया टेंट का? बाप इतना ले लिया टेंट का? भाई टेंट उतना लग भी नहीं रहा भाई, थोड़े बहुत झूमर वूमर लगा दिए बस, उतना ही है। फिर थोड़े अंदर चले गए। जैसे ही अंदर गए तो वो फाउंटेन नहीं दिखता पानी निकलने वाला, उसको जज कर रहे हैं। मैं इनके पीछे पीछे ही हूँ। मेरे हिसाब से ऐसा लगा कि यार आंटियाँ जो होती हैं वो एक दूसरे के ड्रेस को देखती हैं, ज्वेलरी को देखती है, ये अंकल लोग क्या कर रहे हैं? बड़े बड़े बिजनेसमैन अंकल उसको देखा, ये लोग सिर्फ बिजनेस की बातें कर रहे हैं, मज़ा नहीं आता वहाँ। इनके पास आता है मज़ा। इसके पीछे पीछे जा रहा हूँ, ये फाउंटेन का देख रहे हैं। वहाँ पर एक औरत खड़ी हुई है, इस तरह से पानी, मतलब पुतले की औरत है भाई, रियल मत सोच लेना। तो औरत ऐसे पुतले की तरह से खड़ी हुई है, उसके हाथ से पानी निकल रहा है। वहाँ पर क्या कमेंट किया पता है इन लोगों ने? वहाँ पर कमेंट किया कि वो ऐसी क्यों खड़ी हुई है, कमर को और थोड़ा सा स्लिमली करना चाहिए, उसको स्लिम होना चाहिए, पतली होगी तभी तो मज़ा आएगा। उस दिन मुझे चला ये लोग वैसी भी हैं। थोड़ा ऊपर जाते हैं और देखो इनकी हिपोक्रेसी। 6 लोग आए हैं, अंदर 200 का गिफ्ट है और एक ही गिफ्ट है, और एक बक्से में है, उसके अंदर है आयरन, उसके अंदर आयरन है। मैंने फिर बोला कि खोलो। मैंने अंकल को पूछा कि अंकल क्या लाए हो? कहते आयरन लाए हैं। मैंने खोला तो खोलता हूँ तो क्या मिलता है? तवा एक है, एक आयरन है, एक बेलन, एक चौकी है। भाई कुछ और नहीं था तुम्हारे पास क्या? ये वाली चीज़ें उसके माँ बाप भी दे सकते हैं। ये देखो समाज सुधारक, इनके अपनी गिफ्ट ठीक नहीं हो रहे। 6 बंदे आ रहे हैं, इन्होंने मुश्किल से एक बंदे ने ना 50 रुपये भी दिए होंगे कि नहीं दिए होंगे इन सामान के लिए, मैं गारंटेड नहीं हूँ, मुझे डाउट है।
इतना होने के बाद जाते हैं दूल्हे के पास, मिलते हैं, और दूल्हे के कान में, शादी हो गई लगभग, समझो शादी होके आ गई है दुल्हन, दूल्हे के कान में बोल रहे होते हैं, भाई तेरे लिए तो इससे भी सुंदर देख रहा था। फिर दूल्हा जैसा अपने एटीट्यूड करता है ना, अब मैं मानूंगा सालो तुम लोग को। फिर उसी टाइम में वही उनका एक दोस्त बोलता है, चलो 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 बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया बोल के निकलते हैं। फिर ये लोग खाने के जाते हैं, वहाँ होती है असली फसड़। खाना खाएंगे, ये बोलेगा पनीर सॉफ्ट नहीं था, चने और थोड़े से भीगने चाहिए थे, टमाटर को ना सही से काटा नहीं है। भाई अगर इतना ही था तो आप शुरुआत में क्यों नहीं आ गए, आप ही ने काटे ना था टमाटर। मज़े की बात देखो, एक बाप जिंदगी भर की कमाई जोड़ के अपनी बेटी की शादी कराता है, टेंट लगाता है, 500-1000 लोगों को बुलाता है, खाना खिलाता है, उसमें भी 5-6-10 वेराइटीज़ होती हैं। वो वेराइटीज़ होने के बाद लौंडे आते हैं, इस टाइप के अंकल, और वो कहते हैं कि भाई ये जो ग्रेवी थी ना, इसको और थोड़ा गाढ़ा होना चाहिए था। और मज़े की बात क्या है, इनकी खुद की बेटियों की शादी में मैं गया हूँ भाई, वहाँ पर कुछ भी ठीक नहीं है, वहाँ पर लिटरली कुछ भी ठीक नहीं है। जैसे आप बोलते हैं ना एडजस्ट कर सकते हैं, हवा आई, 4 लोग ना वो खंबे को पकड़ के बैठे हुए हैं, 2 लोगों ने दूल्हे को पकड़ा हुआ है पीछे से, क्योंकि दूल्हा इतना पतला है कहीं उड़ ना जाए। इनकी बेटी इतनी हेवी है कि वहाँ पर जो बेंच था ना, जो जहाँ पर लड़का लड़की खड़े होते हैं, वहाँ पर उन्होंने लोहे का रखा हुआ है, नीचे से 4 खल्ली लगाए हुए हैं इन्होंने ऐसे पकड़ने के लिए। ग्रेट के लिए आजकल वो सब काम कर रहे हैं, शादियों में जाके नीचे से ऐसे ना वो दूल्हा दुल्हन के टेंट को ऐसे पकड़ के खड़ा करते हैं ताकि वो गिर ना जाए। खाना मतलब हमारे साथ एक अंकल आते हैं, वो खाते हैं, और खाने के बाद मैंने बोला कि कैसा लग रहा है अंकल खाना, क्योंकि हमें तो सड़ा हुआ लगा। अंकल ने बोला कि नहीं यार, खाने की ना कभी इंसल्ट नहीं करनी चाहिए, खाना जैसा भी हो। मैंने बोला कि फिर भी आपको कैसा लगा। अंकल ने क्या बोला पता है, बेटा मैं 3 साल जेल में रहा हूँ, इससे अच्छा खाना मिलता है वहाँ। अंकल को पूछो तो अंकल क्या बोला पता है, अंकल ने बोला 7000 किलोमीटर दूर से ये सेफ आया है। मैंने कहा इतना करना ही नहीं था, 700 मीटर दूर में हमारे चंदू अंकल थे, 1 नंबर सेफ है। हमारे गांव में जितने भी खाना वाना बनता है वही बना देते हैं, 1 नंबर बनाएंगे। 7000 किलोमीटर दूर से माँ बहन कराने की क्या जरूरत थी, इतना इससे अच्छा तो हम ही बना लेते भाई। ऊपर से कैसा होता है, अगर इनके यहाँ पर कोई मिस्टेक है, उनको पता है मिस्टेक हो गई है, पता है किसी को बोलने का मौका नहीं देते। सच बात तो है कि कोई बोलेगा भी नहीं, खुद ही जाके बता रहा है, पता है ये जो चीज़ है ना, हाँ ये एक्चुअली ऐसा नहीं होने वाली थी, ये हमने बदल देना था, लेकिन ये ऐसी चीज़ें हुई है। दूसरों के शादियों में जाएंगे और बोलेंगे पता है इनके यहाँ तो दहेज नहीं हो रहा है। भाई अगर दहेज नहीं देंगे तो फिर कैसे चलेगा, इतना दहेज में तो नहीं होना चाहिए था, ज़्यादा दहेज होना चाहिए था। लड़की की शादी में जाके बोलेंगे उसकी माँ को कि दहेज तो देना ही चाहिए, लड़कियों की शादी में जाके बोलेंगे कि लड़की को दहेज आपको देना ही चाहिए। खुद की बेटी की शादी में पता क्या होता है, खुद की बेटी की शादी में कहते नहीं नहीं दहेज तो बिल्कुल गलत बात है। अंकल वो हमें पता है, लेकिन ये जो जाके दूसरों को आग लगाते हो ना, ये मत लगाया करो। मैं सच में मेरा स्टैंड अप करने का ये था ना, मैं चिढ़ गया था इनसे चिढ़ गया था। मैंने इनको इतना ऑब्जर्व किया था ना, मेरे को लगा वो 3 साल गए थे, मैं इनका मर्डर करके मैं 5 साल चला जाऊंगा। हिपोक्रेसी भाई, मैंने उस दिन ना जेलसी क्या होती है, हिपोक्रेसी क्या होती है, आयरनी क्या होती है, मुझे पहले लगा था कि ये सिर्फ इंग्लिश के वर्ड है, मैंने देखा था आंखों से। So thank you so much for watching this video. If you like then please like, share, subscribe and enjoy. Thank you.